भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली स्थिति है। क्यों है? यहां देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से, क्योंकि अब वो चिराग पासवान बेशक ये कह रहे हैं कि मैं अलग हूं, यहां पर अलग से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन केंद्र में साथ में, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं तो मोदी का भारतीय जनता पार्टी का हनुमान हूं, और इस हिसाब से ये संकट नहीं है। और यहां पर निश्चित रूप से उसके लिए गेन करने के लिए ही है। और जानकार ये मानते हैं कि जहां कहीं भी चिराग अगर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, वो असल में एनडीए के भीतर जेडीयू के प्रत्याशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जाहिर है नहीं। मैं इसकी भी विवेचना करूंगा अपने मेहमानों से, लेकिन अंजलि जल्दी से वो सवाल। बिल्कुल दिनेश, बहुत देर से मैं पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रही थी और ये तो जनता ही बताएगी कि इनकी जो बातें हैं वो कितनी असरदार रही हैं। राज्याभिषेक किसका हो, और हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। मैं भी कई जगहों पर घूम रही हूँ और जनता का मूड वहां पर भाप रही हूँ, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये जानना सबसे जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या आरजेडी का वनवास खत्म होगा या नीतीश कुमार की वापसी होगी? क्या लगता है? बिहार का युवा नीतीश कुमार के 15 साल के कुशासन से तबाह है। इस बार नीतीश कुमार का विदाई तय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये हमें ये बताएं कि 15 साल में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला। नीतीश कुमार का जैसे ही सरकार बना, इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से आईएससी और पटना कॉलेज से आईए का पढ़ाई समाप्त करके स्कूल में शिफ्ट करने का काम किया। जिस साइंस कॉलेज से बच्चे पढ़ करके आईआईटी और एनआईटी जैसे, चलिए सवाल को लंबा मत रखिए, अगर जवाब लेना है तो प्लीज जल्दी पूछिए। सवाल जवाब किससे चाहिए आपको, जल्दी बताइए। इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी, तो राजीव साहब जवाब देंगे। देखिए, जनता को सवाल पूछने का हक है और उनके इस मौलिक अधिकार पर मैं सवाल खड़े नहीं करूंगा, लेकिन जानने वाले लोग, फिर मुझे अनुमति दीजिए, मैं 15 वर्ष की बात तो करूंगा ही। अब ये तमंचे बांटने वाले लोग, ये यहाँ जंगल राज लाने वाले लोग, खून खराबा और रक्त रंजित बिहार वाले लोग आज नसीहत देंगे बिहार को। ये बुद्ध और गांधी का प्रदेश है। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को चौंकाया बिहार में आकर, और इस जगह से बराबर ऐसे संदेश गए हैं जिस पर देश और दुनिया ने अमल करने का काम किया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं वही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो इस पर एक ताली भी बजी सामने की तरफ से और आपकी बात पर सहमति जताते हुए, लेकिन मुझको आगे बढ़ना है सर, समय कम है। एक और सवाल इधर से आ रहा है। क्या इसके पहले बिहार में आईआईएम था? सर इस पे बात करेंगे, इस पे आप, ठीक है, ये जवाब आप दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इसके पहले एम्स था? जी, हर जिले में आईटीआई, हर जगह पर। ठीक है सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।